है वो निश्चित होता जी। है, वो निश्चित महान। अनावश्यक वाद विवाद, हर नकारात्मक बात कर देते हैं खर्च हमारी ये बेशकीमती सौगात। अतः करता है जो अपनी ऊर्जा को सावधानी पूर्वक खर्च, रहता है वह ऊर्जा में वर्षा वर्ष। इसलिए जिसने अपनी ऊर्जा पर गहन नियंत्रण पा लिया, उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पा जीत लिया। इसलिए विद्वचन कहते हैं कि ऊर्जा खर्च करने में विवेकशील बन, अतः ऊर्जा लगाओ वहीं जहां से लौट है शांति। संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। सरल जीवन है सुख का स्रोत। लोग चाहते तो हैं सुखी जीवन, पर नहीं जानते सुखी जीवन के लिए सरलता है संजीवन। क्योंकि जितना जटिल होगा मन, उतना ही उलझा हुआ लगेगा जीवन। सरलता आती है तब, मुख्यतः चाहत कम हो जब, तथा साथ ही काम हो असंतुष्टि कम हो नाराजगी भी। जब आ जाती है जीवन में सरलता, तो स्वतः ही आ जाती है मन की व्यवहार की सुंदरता। समझे हम मूल मंत्र की सरलता में ही छिपी है मन की सुंदरता। सरलता में होती है प्रवर्धमान चिंतन और व्यवहार की सुंदरता। पर समस्या यह है कि सरल होना ही है सबसे बड़ा कठिन। पर जारी रहना चाहिए, पर जारी रहना चाहिए तदर्थ अपना पूर्ण प्रयत्न। आत्म संवाद हो न्यारा न्यारा हमारा, हमारे मन की आवाज कह देती है कैसा बीतने वाला है दिन आज। कठिनाइयां आएगी कि मिलेगा हमको सफलता का ताज। अगर वह आवाज है कठोर भय से भारी, तो दिन भी रहेगा कठिन भारी भारी। ऐसे में ध्यान की मुद्रा में बैठे, अंतर का भाव बदलें, मन ही मन सकारात्मक बोलना शुरू करें कि मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। आदि आदि तो मस्तिष्क की वायरिंग ही बदल जाएगी। अप्रत्याशित आनंद की बहार बहेगी। यदि वह आत्म संवाद हो जाए शुद्ध और सकारात्मक, तो खुद के अंतर के साथ मैत्री हो जाएगी। आत्म विकास की राह खुल जाएगी। यूं अपने परम मित्र बने, जीवन खिल उठेगा, आनंदित रहेगा, आनंदित रहेगा। मिलाए कर्म में आत्मा की रोशनी। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो जल्दी जल्दी हड़बड़ से मानसिकता होती है, पूरा करना ही है किसी भी तरह। ऐसे में काम तो पूर्ण होगा, पर गुणवत्ता का सदैव अभाव रहेगा। किसी भी काम का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं है, उसकी गुणवत्ता में है। काम में गुणवत्ता का प्रत्यारोपण होता है लगन से। जब काम किया जाता है मन से, कोई भी काम जब किया जाता है मात्र लक्ष्य पूर्ति की भावना से, तो वह प्राय नहीं होता गुणवत्ता से। वही काम किया जाता है जब प्रेम से लगाकर की जी जान और मन, तो बन जाता है वह उत्सव धन। ये तो प्राय निश्चित है कि जब कर्म प्रेम और लगने से जन्म लेता है, तो परिणाम निश्चित सकारात्मक ही होता है। इसलिए अपने कर्मों में हम मिलाएं आत्मा की रोशनी, और अपनी कृति के कृति करें महसूस कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। अनावश्यक चाहत है तनाव को निमंत्रण। तनाव एक ऐसा दृश्य उलझनों का गुच्छा है जिससे प्रभावित होने से शायद ही कोई बच्चा है। यदि शुभ कर्मों के सुयोग से कोई बचता भी है, तो समझें उसका भाग्य अच्छा है। जीवन में तनाव आने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे संबंधों में मनभेद, अन्यों के साथ किसी बात को लेकर कटु मतभेद। सबसे कॉमन कारण तो है अनावश्यक अपेक्षाओं को पूर्ण न होना, जिसके कारण मन में मायूसी छाए रहना। ऐसे कोई बिरला ही होगा जिसे तनाव हुआ ही नहीं जीवन में कभी भी। तयशुद्ध है, ये तो होता ही रहता है कई दफा भी। पर जैसे ही शब्द अनावश्यक करता है, जीवन में संतोष व्याप्त होने लगता है। क्योंकि अनावश्यक चाहत ही मन को करती है सर्वाधिक मलिन। आ दमकते हैं तभी से तनाव के दिन। और की चाहत तो है जीवन को आनंदित बनाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया। क्योंकि अनिच्छाओं की सादगी में है जो गहराई, अनावश्यक चाहत की भौतिकता में वह कहीं नजर नहीं आई। इसलिए अनावश्यक चाहत हटते ही हो जाता है व्यक्ति चिंता मुक्त, और मन स्वतः आनंद युक्त, और मन स्वतः धन्यवाद प्रदीप आनंद जी। युक्त। धन्यवाद प्रदीप जी। विषय ओम। जो था वो ये नहीं था। लेकिन आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय जो है, ओम और ओमकार का मतलब शिव का भारतीय परंपरा में महत्व। ये विषय बहुत गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भारतीय परंपरा है उसमें चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन, चाहे वो सिख दर्शन हो, चाहे
कोई भी दर्शन हो, उसमें सभी में आ, ओम का बड़ा महत्व रहा है। ओम का महत्व तो कुछ इस तरह से है कि ओम जो है तिब्बतन बुद्धिज्म कल्चर में भी मिलता है, और आपको इंडोनेशिया और जो कंबोडिया में जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वहां पे भी आज उसके चिन्ह हैं। और साथ ही साथ पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक ओम और ओमकार का एक वो है। भारत में करीबन 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें 4 तो करीब महाराष्ट्र में है और बाकी देश के अन्य राज्यों में है। तो इसमें हिमाचल में भी है, और साथ ही साथ उत्तरांचल में भी है, और झारखंड में भी है, और तमिलनाडु में भी है, हर जगह है। तो आंध्रा में है, तमिलनाडु में गलत बोल गया। तो इस तरीके से ये जो ओम और ओमकार के माध्यम से देश में जो सांस्कृतिक एकता आई, जिसने कि विविधता को, इतनी विविधता होते हुए भी देश को बांधे रखा, जोड़े रखा, मजबूत बनाए रखा। तो इसके महत्व को जानना और इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बात मैं और बोलूंगा, आ, ये अभी नासा ने एक वीडियो रिलीज किया था, जो था ब्लैक होल की साउंड। तो जो ब्लैक होल का साउंड था, वो आप लोगों को इंटरनेट पे भी वीडियो अवेलेबल होगा, और नासा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी तरह का फोर्जरी या फ्रॉड नहीं है। तो जो ओम को हमारी संस्कृति में ब्रह्मांडीय नाद बताया गया, तो वो आप उसको उस ब्लैक होल जो ये बिग बैंग बोला गया, और ये जो बिग ब्लास्ट वाला जो साइंस में बताया जाता है कि इस तरह से पृथ्वी बनी थी, इस तरह से यूनिवर्स बना था, ब्रह्मांड बना था। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को पुष्ट करता है कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और विद्वान थे, उन्होंने शायद ब्रह्मांड के रहस्यों को बहुत पहले ही बहुत हद तक जान लिया था। और इसकी वजह से ये जो है, ये ब्रह्मांडी नाद और ओम का उच्चारण वो हमारे जो धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों में किया करते थे। तो विषय क्योंकि बहुत गहरा है, इतना मैं अपने को उपयुक्त नहीं समझता। इसमें बारी बारी से हम लोग बात करेंगे और सभी एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब से आग्रह करूंगा, ब्रिगेडियर साहब इस पे आ, विचार रखें अपने, और फिर बारी बारी से अन्य साथियों को बुलाया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, ओम और ओमकार का भारतीय सभ्यता और संस्कृति में महत्व। जी धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आज शिवरात्रि है, आपने बताया, और शिव के सिर पे भी चांद भी है, ओम भी है, और हमारे वेदों में तो ओम से ही शुरू होता है। आपने बहुत सी बात तो बताई दी है। और आर्य समाज एक आज भी ऐसा है कि हम एक्चुअली एक ईश्वरीय जिसकी बात करते हैं, बाकी तो 33 कोटि देवता और उसमें बाद में आ जाते हैं, जिसमें शिव भी है और बाकी सब हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है। लेकिन हमारा जो एक ईश्वरीय सिद्धांत है, उसमें हम एक ईश्वर कह सकते हैं, या उसका दूसरा नाम ओम ही है। और ये बात आपने बता दी कि नासा ने भी प्रूव किया है। आप खुद ही ओम भर के देख लीजिए, कितना ही लंबा कर लीजिए, आपका सब जगह शांति मिलती है। और बहुत ही अद्भुत ये वर्ड है, जिसको कि सभी ने रिकॉग्नाइज भी किया है। तो पहले मैं 2-3 शब्द बोलूं, क्योंकि ये शिव से भी रिलेटेड है, शिवरात्रि है। तो शिव की कथा से या शिव की क्या महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो शिव पुराण और शिव में अन्य ग्रंथों में भी हमें कुछ शिक्षा मिलती है ओम के साथ साथ, कि ये संयम और आत्मनिरीक्षण की एक मिसाल है। तो ये दोनों ओम ओम का, इसमें ये भी दोनों चीज इसी के शब्द से ही होती है। बाकी शिव का निष्काम कर्म है, और सहानुभूति और दया उसके साथ है। आत्मज्ञान तो है ही, और पर्यावरण संरक्षण में भी ज्यादा है। शिव कहाँ रहा, कैसे रहा, ये सब आपको जानने की जरूरत है। शिव की कथा से हमें, या शिव की जो जो भी
लिखा हुआ है, और जो पूजा वगैरह करते हैं उसमें सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान जो हमारे हिंदू धर्म के हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अब एक ज्यादा हम डिस्कस करते हैं कि शिव विवाह। शिव विवाह हमारे और देवताओं में विवाह पे इतना शायद जोर नहीं है। शिव के विवाह का बहुत महत्व है। वो हमारे समाज में, हमारे परिवार, और उससे सीखने को मिलता है। हमारे संस्कार में तो सन्यासी होते थे, तो साधु संत ऐसे भी हैं जो विवाह ही नहीं करते थे। पर ये विवाह तो एक विवाह और अपनी संतान को आगे बढ़ाना या अपनी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करना, ये तो प्रकृति की देन है। तो शिव विवाह से भी हमें, हमारे समाज को, हिंदू धर्म को बड़ा मिलता है। शिव पुराण आप जानते ही हैं, शिव तांडव, वो उससे भी सीखने का है, संतुलन कैसे बनाएं। तो शिव का तांडव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव और सती मतलब का तो है ही, और शिव और गणेश का भी बहुत महत्व है। तो ये तो शिव के ऊपर है। अब ओम और ओमकार के बारे में जो बहुत ही अच्छी आपने आप बात करनी है, उसमें ये इनका बहुत महत्व है और शिव से सीधा जुड़े हुए हैं। तो इसका भी मैं 5 मिनट बाद बोलूंगा, तब तक कोई और बोले। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। ये काफी सारी चीजें आपने बताई। बलदेव जी से मैं आग्रह करूंगा, बलदेव जी बैजनाथ के रहने वाले हैं, और गोपाल जी से भी मेरा आग्रह है कि वो बारी बारी से बात रखें। पहले गोपाल जी आप रखें, फिर इसके बाद बलदेव जी। जी, सबों को प्रणाम। और महाशिवरात्रि की सबों को शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले आज हमने दो प्रमुख बात आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। एक तो आज मैं हिंदुस्तान के जो आईएएस अफसर हैं, उनके जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का जो क्लब है, उस क्लब में आज एक कार्यक्रम था। तो उसका शंखनाद जो है, छोटे छोटे स्टेट्स, 20 नए स्टेट्स बनाने के लिए एक फेडरेशन बना है, फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स। तो उसमें जो है, उस कार्यक्रम में मैंने अपनी सक्रिय आज भागीदारी की, और उस भागीदारी के दौरान अलग मिथिला स्टेट और अलग पूर्वांचल स्टेट बनाने की दिशा में मैंने अपना समर्थन जाहिर किया। एक तो ये सूचना मैं देना चाहता हूँ, आज ये शिवरात्रि के दिन ये उद्घोष हुआ। दूसरी बात, जैसे ही अपने घर से आज मैं निकला, तो तेज साउंड में डीजे जो है इतना ज्यादा शोर किया कि आज शिवरात्रि के दिन जो मन में एक उल्लास भाव था, ओंकार का नाम, ओम नमः शिवाय का शंखनाद, ये सुनने की जो भावना थी, एक हर्षोल्लास था, वो पूरा धूल धूसरित हो गया जब डीजे का इतना उच्च स्तर पर साउंड मैंने सुना कि मेरा माथा अभी तक झंझना रहा है। तो आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, आज मैंने घोषणा कर रहा हूं कि मैं इस पूरे डीजे को पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बंद कराने की दिशा में, चूंकि यह कोई लाभ नहीं देता, नुकसान के सिवा कोई नहीं देता, यह भी एक प्रदूषण है और यह ध्वनि प्रदूषण करता है। इससे छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के विद्यार्थी से लेकर सबों को नुकसान ही नुकसान है। ये पूरा इतना माइंड फाड़ने का काम कर रहा है कि बताइए, अभी तक माइंड मेरा झंझना रहा है। तो इसका काफी नुकसान है। तो आज के दिन हम ये घोषणा करते हैं कि इसके स्तर पर हम इसको पूरा का पूरा पेनलाइज करने के लिए, इसके ऊपर में बैन लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हम अभियान चलाएंगे। अब बात ओंकार और वो कहते हैं सिख, उसमें गुरुद्वारे में मैंने सुना, एक ओंकार शतनाम। तो ओम का इतना महत्व है कि देखिए, सिख धर्म में भी उसके जो गुरु हैं वो कहते हैं एक ओंकार शतनाम। और दूसरा, हमारे वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, मुझे माता गंगा ने बुलाया है। तो मैं तो उसी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक तैयारी कर रहा हूं। सामाजिक काफी करता हूं। अब वो ये कहना चाहता हूं कि उनको अगर माता गंगा ने बुलाया है, तो मुझे काशी विश्वनाथ जो है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, कि उन्होंने मुझे ये कहा, आदेश दिया है
कि तुम यहाँ के आके पूरी इनकी मोदी के भ्रष्टाचार को पूरा उजागर करो, पूरे लोकतंत्र में ये जनता को ये जो हक और अधिकार है उस हक और अधिकार के लिए गोलबंद करो, उनको जागरूक करो। तो मैं आज शिवरात्रि के दिन यह कठोर संकल्प लेता हूं कि जनता के हक और हित की लड़ाई के लिए अपने आप को सर्वस्व, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित की भावना से मैं अपने आप को पूर्ण समर्पण भाव से आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि हमारा जो भारत गठबंधन है, हमारा जो जन अभियान है, हमारा जो नेतृत्वशाला है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो एम्स और ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके जो मिशन और विजन है, उस पर पूरा खड़ा उतरूंगा। और आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों का सलाह, आप लोगों का जो संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार की मूल भावना से आज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इस ओंकार की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड को, सबसे पहले वाराणसी को और उसके बाद पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज रहा है, वो उत्कर्ष पर वो कैसे पुनर्स्थापित हो। ये काशी कॉरिडोर के नाम पर जो ये बिजनेस कॉरिडोर बनाया जा रहा है और गुजराती कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इस तंत्र को पूरा का पूरा एक्सपोज करेंगे। ये अडानी और अंबानी के लिए जो पूरा का पूरा कल्चरल हेरिटेज जो सौंपा जा रहा है और ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को जो ध्वस्त किया जा रहा है, तो ये अब लगता है कि भगवान शंकर तांडव करने की मुद्रा में है और ऐसा मुझे महसूस होता है। मेरा मन बहुत व्यथित है आज के दिन और मैं अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त करूं मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं आशावादी हूं, मैं निराशावादी नहीं हूं और मैं शिव का तांडव दृश्य देख रहा हूं अपने मन मस्तिष्क पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बलदेव जी। हाँ, सभी को नमस्कार। आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं सभी लोगों को आज मतलब बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों की बुद्धि भगवान जो है वो सत्कर्म की ओर अग्रसर करे। आज का विषय जो है ओंकार। तो ओंकार जो है वो मतलब एक सर्वश्रेष्ठ नाद है। उससे ओंकार से ही सृष्टि का उत्पादन हुआ है। तो ये इसमें वो मूल 3 अक्षर हैं ओंकार। तो हमारे यहाँ ओंकार जैसे अब बताया गया बोध ज्ञान से सनातन, सभी जो हिंदू संप्रदाय हैं ओम को सर्वोपरि मानते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी कोई भी मंत्र ओम के बिना उसको अपूर्ण माना गया है। तो ओंकार जो है बहुत ही एक श्रेष्ठ शब्द है, ब्रह्म है और इसके नाद से ही सारी सृष्टि का उत्पादन हुआ है। ये नाद है, ये शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म है और ओंकार ब्रह्म है और ये सारे सृष्टि का संचालक भी है, संहारक भी है। हमारे तीन देव माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है, विष्णु सृष्टि का पालन करता है और महेश जो है संहारक है। तो कई बार सृष्टि बनी और कई बार सृष्टि जो है लुप्त हुई है। तो ये 3 त्रिगुण जो है वो मतलब कभी भी समाप्त नहीं हुए। तो इस कारण से ये आज शिवरात्रि का महान पर्व है और ओंकार जो है वो ओंकार बिंदु संयुक्तम, ये जो कहा गया है कि ओंकार बिंदु जो है वो सारे सृष्टि का संचालक भी है, संहारक भी है, पालक भी है। तो इस ओंकार का हमें प्रचार भी करना चाहिए और ये हमें शांति देने वाला है, हमें मोक्ष देने वाला है और हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा आज विषय आपने निकाला है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा इस ओंकार का जो प्रचार है, प्रसार है, उसको हम करें और ओंकार को अपने जीवन में धारण करें, अपने मन मस्तिष्क में धारण करें, तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ना कि जितनी भी सृष्टि का संचालक ईश्वर है वो, तो ईश्वर संचालक है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो ईश्वर के जो विधान है उस विधान के अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे, उसको समाज को चलाएंगे, तो हमें कभी दुख हो नहीं सकता। हमारी संपन्नता जो है वो कभी समाप्त हो नहीं सकती। इसलिए ओंकार को हम धारण करें और ओंकार के माध्यम से हम समाज का, देश का और सारी सृष्टि का जो है उसको संचालन करेंगे। धन्यवाद, इतना कहूँगा। धन्यवाद बलदेव जी।
जैसे आपने बताया ओम जो है आ ऊ और माँ से मिल के बना है, तो जो हमारी योग दर्शन है और यौगिक परंपरा है, इसमें ओम का मतलब बड़ा महत्व है। और सारे तरह के मंत्र और योग आसन में जो ओम का उच्चारण एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सृष्टि का अगर हम बोलें कि आदि मूल और ब्रह्मनाद या बोले सर्वोच्च चेतना जो हमारे संस्कृति में बताया गया, तो उन सब का निरूपण है यहाँ पर। आ उ मा, ये अगर हम इसको बांट लें, ओम को 3 हिस्सों में बांट लें, आ उ और मा में जो है आवाज बंद होगी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। जी। तो ओम को अगर हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, आ उ और मा में, तो यहाँ पर सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये जो 3 देवी देवता हैं जो हमारे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनका ये एक प्रति एक उनको एक प्रतिनिधित्व करता है। और ये सारी चीजें जो हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी पढ़ी हैं या पढ़कर ही बोल रहा हूँ। इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, ग्रंथों में भी उपलब्ध हैं और इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं। तो अगर कुछ बिंदुओं में इसको लिया जाए, तो ये शिव का एक रूप के तौर पे कई बार मंत्रों के बीज मंत्र के तौर पे, योग और ध्यान में उच्चारण करने में, मन को शांत रखने में, और वैज्ञानिक तौर पे शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको संतुलित करने में और उनको व्यवस्थित करने में, और साथ ही साथ जो हमारे मंत्रों के माध्यम से ओम के जप करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो बड़े उपयोग रहे। एक और गहरी मैं बात बताऊंगा, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही, तो उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो उन्होंने एक एक गीत लिखा था, आ, दे शिवा वर दे मुझे, शुभ कर्मन से कबहू न डरूं, और जब जब करूं तो ऐसे करके एक गीत लिखा था। तो जो उनका एक ग्रंथ था, दशम ग्रंथ, उसका वो आधार था। और इसी तरह से बुद्ध की परंपरा में और जैन की परंपरा में भी ये कहीं ना कहीं इनका उपयोग होता आया है, ओम शब्द का और उसका। तो एक तरह से हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति का आधार है। और आज शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि में लोग ओम और ओमकार और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी वो संस्कृति का आधार है, उससे वो जुड़ाव का वो होता है। पूरे देश में शिवरात्रि मनाई जा रही है और मनाई जाती है हर साल। तो ये आज का दिन हमारा लिए बहुत एक पवित्र दिन है, और इसको हमें इसके महत्व को समझना पड़ेगा। ओम की महिमा और ओम के महत्व को समझना पड़ेगा, शिव की महिमा शिव के महत्व को समझना पड़ेगा। हमारी संस्कृति हमारे भारत को संगठित रखने में और मजबूत रखने में इसका योगदान जो है उसको समझना पड़ेगा। इसके स्वास्थ्य के लाभ को समझना पड़ेगा, इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जीवन के जो फंडे हैं, जो जीवन के विषय हैं, वो स्पष्ट हो जाएंगे। बस मुझे इतना ही कहना है। अन्य साथी हैं, वो अपनी
विचार रखें। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ये शिवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी खुशी लेकर आए। हमारे बीच में और भी बहुत सारे साथी हैं, कुलदीप जी हैं और शशिकांत जी जुड़े हुए हैं, सुमेर सिंह जी हैं, देवदत्त गंगवार जी हैं और भिक्खु प्रजा कीर्ति जी हैं। ये सभी आप अभिषेक लोगों से अनुरोध है कि इस पे विचार रखें। शशिकांत जी। अभिषेक जी, मैं मेरा विचार रख सकता हूँ? बिल्कुल, और हाँ। क्या, आप आपका स्वागत है। हाँ हाँ, तो अभिषेक जी, जी हमारे मतलब जो ये है योग वगैरह, उसमें तो उसका हम फिजिकली ये कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि जी। ओमकार है और जो भी हमारे मंत्र है उसका। हम्म और हम्म अभी एक ऐसा भी एक मतलब एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन अपने इसमें दिमाग में होता है, तो वो केवल गायत्री मंत्र से ही होता है। तो गायत्री मंत्र में भी बहुत सारी ताकत है, लेकिन इसका एक हम एक न्यूरो साइंस के हिसाब से भी हम इस पे बता सकते हैं कि हमारे जो ये रहता है, दिमाग रहता है, वहां पर बहुत सारे न्यूरो सर्किट्स बनते रहते हैं। और ये न्यूरो सर्किट्स ही अपने बहुत सारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे विचारों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये अपने अगर सही ढंग से अगर हमने हमारे मंत्रों का उच्चारण किया, तो ये अच्छे मतलब पॉजिटिव न्यूरो सर्किट्स बनते हैं और जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर गलत ये न्यूरो सर्किट्स अगर होते हैं, तो उसमें एक डिस्ट्रक्शन की भावना होती है। तो ये हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें ये जो इसका मतलब उस मंत्रों का उच्चारण सही हो। ये मंत्रों के अलावा म्यूजिकल थेरेपी से भी हम हमारी जो भावना है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका भी सारा जुड़ा ये न्यूरो सर्किट से होता है, जो न्यूरो अपने ब्रेन से ये मतलब संचालित होता है। और योग में और हठ योग में इसका एक बताया गया है कि जब अपना सातवां ये चक्र, सहस्रार चक्र जब अपना ये मतलब प्रभावित होता है और सुषुम्ना नाड़ी को हम ये करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे जो दिमाग की जो ये कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। और हम एक हिसाब से जो जिसको मतलब अर्जुन को जैसा कहते थे कि अष्टावधानी था, वो स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है। तो हम जी अगर अपना ये अगर करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत शांति की जरूरत है। और जी। वो अपने प्रैक्टिस से अगर होगा तो अगर मेरा एक और प्रश्न है। ये जैन परंपरा है, जो जैन धर्म है, उसमें ओम का क्या स्थान है, क्या महत्व है? शशिकांत जी। ओम तो बीज मंत्र है सर। तो ओम जी का उच्चारण ही सही से होना चाहिए। और ओम के उच्चारण ये अपने बहुत सारी ऊर्जाएं निर्माण मतलब ये कर सकता है, तैयार होकर करती है। और इसका जो वैज्ञानिक ये है रिसर्च है, वो ये है कि ओम का सही उच्चारण करने से हमारे न्यूरो सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं और वो हमें पॉजिटिव काम मतलब ये करने के लिए, काम करने के लिए हमारे मन को वो बढ़ावा देता है। ये ऐसा जी मेरा मानना है। जी जी। आ, इस विषय पे अभी हमारे बीच में कई सारे विद्वान हैं। आदरणीय उत्पेती जी हैं। मैं उत्पेती जी से आग्रह करूंगा वो बताएं कि योग दर्शन में और जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें ओम और ओमकार का क्या महत्व है, और आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
आदरणीय उत्पत्ति जी। अरे यार, धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा टॉपिक दिया आपने। ये जो आज पहले तो शिवरात्रि के बारे में आज मैं सभी को शुभकामनाएं। शिवरात्रि जो है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। शिव और पार्वती के विवाह का दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवजी ने बैरागी छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया। उस रूप में भी यह मनाया जाता है। भगवान शिव के तांडव, एक और भी इसमें आती बात कि भगवान शिव के तांडव का दिन माना जाता है इसे, जो संरक्षण और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य है। और यह महाशिवरात्रि आशीर्वाद पाने, दिव्यता महसूस करने और मुक्ति पाने का दिन है। आत्मा का परमात्मा से एकाकार और शाश्वत आनंद पाने का भी ये दिन शुभ दिन माना गया है। इस दिन शिव पूजा, उपवास और रात्रि जागरण का भी लोग प्राविधान है और शिव की पूजा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य जो ग्रह उत्तर गोलार्ध में रहता है, तो उस वक्त स्थिति को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है, जिससे जो ऊर्जा है हमारी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जो हमारे बेसिक चक्र से ऊर्जा ऊपर को ऊर्ध्वगामी हो जाती है और हम आध्यात्मिक स्थिति में हमारा आत्मा का परमात्मा से एकाकार होने में हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है। यह एक वर्ष में 12 मास, वैसे तो हर महीने 12 मासिक शिवरात्रि होती हैं। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव रात्रि मनाई जाती है। लेकिन जो फाल्गुन मास में पड़ने वाली यह महाशिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। शिवरात्रि के दिन शिव का अभिषेक पूजा फलदायी मानी जाती है और शत्रुओं पर विजय और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी यह दिन उपयुक्त माना गया है। शिव पुराण रुद्र संहिता के खंड 6 पुराने संस्करण में अगर आप देखेंगे, पृष्ठ 99 और 100 पर लिखा है। उसमें एक बात कथा भी उसमें लिखा उल्लेख किया हुआ है कि नारद जी ने अपने पुत्र नारद जी से प्रश्न पूछा। उसको उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने क्या कहा है? ब्रह्मा जी ने उसमें जो लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि प्रारंभ में केवल एक तत्सत ब्रह्म ही शेष था। प्रलय की स्थिति में निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया। उसको उसको लोग कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। सदा शिव, जो शिव है जिसने इसका सृष्टि का निर्माण किया है, वो सदा शिव है, न कि शिव। तो सदा शिव जो पहले बना था, उसी से उसने अपने शरीर से जो सृष्टि की रचना के लिए जो स्त्री अंग, जो स्त्री को जन्म दिया, दुर्गा जगदम्बा प्रकृति की देवी, जो उसके शरीर से कभी भी अलग नहीं हुए के होने वाले थे, उत्पन्न किया, जिसे शिवा कहा गया। तो शिव और शिवा आदि शक्ति इसीलिए कहा जाता है। फिर काल ब्रह्म जो सदाशिव, जिसको उस सदाशिव को काल ब्रह्म भी कहा गया है और दुर्गा को शिवा कहा गया है। इनसे विष्णु जी उत्पन्न हुए और विष्णु से ब्रह्मा और ये जो शिव की उत्पत्ति हुई। जो इसलिए लोग कंफ्यूजन करते हैं, शिव और सदाशिव में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सदाशिव जो है वह सृष्टि का सबको उत्पन्न करने वाला है और उसी से ही शिव ब्रह्मा विष्णु भी उत्पन्न हुए हैं। मार्कंडेय पुराण के अध्याय 25 में पृष्ठ 131 पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी हुए, सदगुण विष्णु हुए और तमोगुणी शंकर भगवान, जिनको हम शंकर भगवान भोलेनाथ ये सब कहते हैं, वो हुए। ब्रह्मा की ये शक्तियां थी प्रधान। तो सत, रज और तम, इस त्रिगुणातीत सदाशिव, लेकिन वो शिव जो था सदाशिव, वह त्रिगुणातीत था, इन तीनों गुणों से भी परे था और उसकी पत्नी शिवा है। ऐसा कि इसकी पुष्टि गीता में भी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में होती है। तो इस प्रकार यह दिन हमें इन सब चीजों के शिव के इस शक्ति के रूप में हम इसको अपने ज्ञान वर्धन और अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन, अपने शत्रुओं पर विजय और अच्छे ग्रस्त, इन सब रूपों में देखते हुए और साधना के मार्ग में भी यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको हम बड़े उल्लास से मनाते हैं। शिव और पार्वती के विवाह के रूप में भी यह दिन मनाया जाता है और इसमें सारी हम चाहते हैं। देखिए शिव एक और इसका है जो ये हमें संदेश क्या दे रहा है। ये हमें संदेश देता है कि जिस तरह से शिव जी ने
समुद्र मंथन के टाइम में विष का पान किया। विष क्या है? बुराई है। तो उस बुराई को भी हमें त्यागना होगा इस दिन। हमको ये भी संकल्प करना चाहिए। शिवरात्रि का एक मतलब ये भी हमें समझना होगा कि हमें अपनी बुराइयों का, जिस तरह से शिव जी ने विष पी लिया हलाल करके, उसको सारे विश्व को बचा लिया, उसी तरह से हमको भी क्या करना है? बुराइयों को खत्म करके विश्व की रक्षा करनी है। और जो अभिषेक की प्रथा चली है कि हम शिव जी के लिंग को जो उत्पन्न हुआ था उसको हम जब वो करते हैं तो क्या है कि हमें अपनी आत्म शुद्धि, वायु शुद्धि का भी, दोनों का भी कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तो यह त्योहार हमको विशेष रूप से इन चीजों को भी याद दिलाता है और इन चीजों का संकल्प जाता है। ये तो शिवरात्रि हुई। अब प्रश्न छेड़ रहा था ओम का। ओम, देखिए बिल्कुल सही कह रहे थे अभी वो आप कौन बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें वाइब्रेशन। देखिए ओम ब्रह्मांड का ये जो ये शब्द है यही सब कुछ है, क्योंकि इसमें जो इसका ओम का जो है कन्वे कंसेप्ट ऑफ ओम इज ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस एंड ओमनी पोटेंस। इट मीन्स ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, भगवान है, सब कुछ है, जो कुछ है ओम है। तो ओम शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ माना जाता है। तो इसके जो 3 शब्द हैं, अभी आपने अभिषेक जी ने भी बताया था, अकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश, अकार उकार मकार। तो इसके द्वारा हम साधना भी जब करते हैं तो ये अकार नीचे से नाभि से लेकर के आपके चेस्ट तक, अनाहत चक्र तक, और अनाहत से लेकर के थ्रोट चक्र तक, और उसके बाद आता है मकार म। तो ये तीनों जब मिलता है ऊपर तक जाता है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो ब्रह्मांडीय, इसके अंदर इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है कि वो आपके शरीर को उसको करते हैं इस ढंग से, अगर सही ढंग से, तो वो ऊर्जा देता है। जैसा कि अभी अभी कहा था उन्होंने कि वाइब्रेशन देता है। तो इसका ये हुआ। लेकिन मैं जो समझता हूँ, अच्छा, इसीलिए इसको ओंकार जप को भी सबसे श्रेष्ठ माना गया। हमारे योग में भी ओंकार जप सबसे श्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें तीनों का वो आ गया। और इसकी और भी मैं विवेचना करता हूँ ओम की, लेकिन यह ओंकार जप जो है हमारे योग में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इसी से आप आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बढ़िया डेफिनेशन मुझे लगी विनोबा भावे जी ने। विनोबा भावे जी ने जो इसकी डेफिनेशन दी थी, उनके हिसाब से ये क्या करता है? absence ऑफ डिजायर, फियर एंड एंगर, OAM, इन 3 लेटर की व्याख्या करते हैं। तो ये जो absence, absence ऑफ डिजायर, absence ऑफ फेयर और एंगर, नंबर 3। अब जब बोलने में आते हैं, आप वाणी आपकी है जो, उसमें क्या है? ये वाक, वाक्सा मन, और मनसा और प्राणा, ये कहा गया। वाक, मनसा और प्राणा, ये 3 रूप हैं। तो इनमें क्या है? यह आपकी श्वास है, ये ब्रेथ ऑफ लाइफ है। और इसमें इसमें लिविंग स्पिरिट क्या है? इसमें लिविंग, इससे जीवित रह रहे हैं आप, ये पोर्शन ऑफ डिवाइन स्पिरिट माना गया है। तो ये तीनों ही शब्द इसमें अंदर इसके ये भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद ये क्या है? ए कॉन्शियसनेस हुआ, या ये आपकी जागृत अवस्था जिसे कहते हैं, वेकनिंग स्टेट। और यू, यह है क्या? ड्रीम स्टेट है, यह स्वप्न अवस्था। और एम ड्रीमलेस स्लीप स्टेट, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं सुषुप्ता अवस्था। ये 3 हो गया। तो ये आपकी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ता अवस्था। ये क्या होता है इससे? यह आपके लिए क्या है? यह तुरीय अवस्था पर जाने का एक मार्ग है। तो ओम के द्वारा ही ये सब वहां पर भी आप पहुंच जाते हैं। और ओम का उन्होंने ये भी बताया है, यही हमारा पास्ट है, यही हमारा प्रेजेंट है, और यही हमारा फ्यूचर है। इट मीन्स यह क्रिएटर है, यह हमारा सृजन करने वाला है ब्रह्मांड। हमें जो कुछ हम पृथ्वी में सृजन हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है, ओम की वजह से। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। और उसके बाद इसीलिए से तत् तत्व त्वम अशी, तत्व त्वम अशी वाला भी जो रियलाइजेशन है, जो हमको अपना अंदर से जो अपना अपनी आत्मा को हम समझ रहे हैं कि हम हैं क्या, ईश्वर के पार्ट हैं, वो हमारा स्वयं क्या है, उसको समझने के लिए हमको यह मौका देता है। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये और ईगो, इससे ये हमको मुक्ति मुक्ति दिलाता है। बॉडी और माइंड और इंटेलेक्ट जब हम समझ लेंगे तो हमें ईगो से मुक्ति मिल जाएगी। तो ओम का ये भी एक कार्य है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये बताया ही बताया है। एक है क्रिएटर ब्रह्मा, और विष्णु है मेंटेन करने वाले, शिव है डिस्ट्रॉयर। तो यह कौन? यह इसके अलावा आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार को भी विनोबा भाई जी ने कहा है कि ओम का ये 3 फॉर्म है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार से क्या होगा, आप उस इस शिव को प्राप्त करेंगे, समाधि में जग जाएंगे। तो ये समाधि के रास्ते में भी इस ओम का विशेष महत्व होता है। और लास्ट में ये भी मैं कहूंगा, मदर, फादर और गुरु, ये 3 भी ओम के रूप हैं। मदर, फादर और गुरु, ये 3 रूप भी इसके हैं। तो ये क्या करते हैं, यह आपको ब्रह्म विद्या की नॉलेज देते हैं। और आपको ये तीनों मिल करके ब्रह्म विद्या, इसका मतलब हुआ ओम आपको ब्रह्म विद्या दे रहा है, आपको अच्छी वाणी दे रहा है, आपके अंदर डिजायर, फियर और एंगर को खत्म कर रहा है, और इस प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह को यह आपके अच्छा बनाता है। तो इस तरह से ये मैं ओम की डेफिनेशन, ओम ही सब कुछ है, ये मैंने पहले ही कह दिया। ओम, ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस एंड ओमनी पोटेंस, ये ओम का मतलब है मेरे समझ से। और कुछ मैं समझता हूँ इतना काफी होगा। ये शिवरात्रि और ओम दोनों पर ही मैंने जो था इसका थोड़ा सा व्याख्या कर दी है। धन्यवाद। धन्यवाद उत्पत्ति जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या की। बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, इसमें हम अलग अलग साथियों के विचार लेने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक परिचर्चा भी है। तो कोई भी साथी इस पे भारतीय परंपरा में ओम और ओमकार के महत्व पे अगर कोई विषय विचार रखना चाहता है तो रख सकता है। कुछ साथियों को मैं जानता हूँ, कुछ साथियों का नाम नहीं आ रहे हैं, मैं बोलूँगा। 828448 करके एक साथी हैं, एक अर्पित जी जुड़े हुए हैं, अशोक सुधारकर जी, दीपक अग्रवाल जी, धनंजय जी, ब्रिगेडियर साहब, कल्याण आनंद दादा, कुलदीप सिंह जी। जी अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा कुछ जी बोलूं। जी जी आपने एक टॉपिक उठाया भी था, जैन साहब से भी पूछा। ओम का महत्व न केवल हिंदू धर्म में है बल्कि अन्य धर्म और प्रकृति में भी है। अन्य धर्म में, बौद्ध धर्म में तो आपने बता ही दिया। बौद्ध धर्म में ओम का उपयोग मंत्रों में और प्रार्थनाओं में रेगुलर किया जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में तो इसका प्रतीक है। जैन धर्म में ओम का उपयोग मंत्रों में भी, प्रार्थनाओं में भी और तीर्थंकर शिक्षा का प्रतीक है। सिख धर्म में आपने बता ही दिया कि सिख धर्म में तो ओंकार बहुत बड़ा उपयोग है, और एक गुरु ग्रंथ साहब में इसकी शिक्षाओं का जनन है। प्रकृति में ओम का प्रयोग जो हो रहा है वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये सबने बता दिया है। तो ये ध्वनि से, प्रकृति की ध्वनियों में ओम का, प्राकृतिक ओम की जो ध्वनि है वो प्रकृति की ध्वनि से मिलती है। तो ओम का प्रकृति से बहुत सीधा संपर्क है। तो ओम क्या है कि एकता का प्रतीक भी है, एकता का प्रतीक है, और आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मन की शांति, आप अब खुद ही जब हम भी बोल के देखते हैं तो मन की शांति इससे आती है। अब इसका जो ये उप्रेती जी ने बहुत अच्छा बता दिया है। तो ओम का व्यवहारिक अनुप्रयोग हम कैसे करें दैनिक जीवन में। ओम का व्यवहारिक अनुप्रयोग में तनाव और चिंता का निवारण के लिए एक बहुत जरूरी है। मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मन की एकाग्रता, कहीं भी ध्यान लगाओगे तो ओम के नाम से शुरू करोगे तो वो आपकी एकाग्रता आती है। एक विषय जो सब उसने बोला, 3 ये स्वप्न व्यवस्था, जागृत व्यवस्था और नींद की व्यवस्था। तो नींद का सुधार भी ओम का, आप ओम का नाम लेके सोते हो, ओम का नाम लेके उठते हो, और उसको, उसमें जो ओम का होता है तो शांतिपूर्ण नींद लेने में भी मदद करता है। आत्मविश्वास में इसकी वृद्धि होती है कि आपके साथ ओम है, तो आपका और विश्वास बढ़ता है। और योग और ध्यान में इसका उपयोग तो आप सब जानते ही है। ओम का उच्चारण करने का तरीका आपने काफी लोगों ने बताया है। पहले तो एक शांत स्थान लीजिए। ये डीजे जो बता दिया हमारे साहब ने कि डीजे डूजे ऐसे में नहीं, ओम का एक शांत स्थान चाहिए।
आरामदायक बैठिए, जरूरी नहीं कि आसन शिस्ती में ही बैठें, कैसे भी बैठिए और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेंगे तो ओम का उच्चारण के साथ ही आगे बढ़ाइए और इसका आप नियमित अभ्यास करिए। आपके सब जो भी जितने भी योग हैं शायद उसमें ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और बाकी धर्मों में तो मैंने बताया ही है, और ये उप्रेती जी ने बहुत अच्छा बता दिया कि ओम का तो 3 अक्षर हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी मानते हैं कि ये जो हमारा ए अक्षर है, हमारी संस्कृत में और हिंदी में देवनागरी में सारे अक्षर ऐसे शुरू होते हैं। तो ये एक शुरुआत है कि ये इसको हम ऐसे मानते हैं कि ये प्रकृति में भी ये शुरुआत के साथ आया जाता है। और उसमें ये ब्रह्मा ब्रह्मा जिसने सृष्टि की शुरुआत की, तो वो ए ओम का एक हिस्सा वो है। और दूसरा हिस्सा विष्णु के लिए आता है, ऊ जो आता है। तो विष्णु तो हमारा जीवन शैली चलाता है, पालन पोषण करता है। और लास्ट में मैं है, वो मैं शिव है, ऐसा भी कुछ माना जाता है। तो ये इस तरह की बातें भी है। और इसका जो ब्रह्मांड की ध्वनि सबने बता दी, मन की शांति, आध्यात्मिक विकास और शिव और ओम एकता का प्रतीक है। ये दोनों अगर मिलाए जाए तो, और आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाने के भी साधन है। तो इन सब चीजों के साथ, जैसे कि आपने ये बता ही दिया, ओम का व्यवहारिक मन की शांति और तनाव को दूर करना है। तो इस तरह से ऐसा समझता है कि ये ओम सब कुछ है। लेकिन शशि जैन जी ने बताया है कि इसका ठीक से उच्चारण हो और इसका ठीक से हो, तो ये भी कई लोगों की स्टडी है। तो वो उच्चारण की और उसको कैसे जपने की, ये भी एक विषय उठता है। धन्यवाद। हाँ, मैं इसमें ब्रिगेडियर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कुछ और आगे। जो जरूर ओम, जरूर साहब, इजाजत देने हाँ वाले अभिषेक हाँ, है। अभिषेक जी। अरे नहीं नहीं, आप हाँ बात रखिए, इसमें इजाजत हाँ की क्या हाँ हाँ, बात। देखिए अभी ब्रिगेडियर साहब ने ओम की बात कही, मैं इस पे थोड़ा सा मुझे याद आ गया, मैं इसका बताता हूँ तरीका क्या है। सब कुछ बता दूंगा आपको कैसे ओम का फायदा होता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका एक मैं स्तवन पढ़ रहा हूँ ओम का, उसका मतलब भी बताऊंगा। इसमें देखिए क्या है, भ्रकुटी महल चढ़ देख प्यारे, भ्रकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपारा ओम। अभी समझिएगा इसको, सोहंग सोहंग जपते जपते पहुंचे 10वें द्वारा ओम, मेरुदंड में बंक नाल है, उल्टी गंग बहावे ओम। अब इसका मतलब क्या है कि आप भ्रकुटी महल क्या है, आपका आपका भ्रकुटी जहां पर है वो एक एक तरह का, वहां पर जब जाते हैं आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते ओम का जाप करते करते, तो आपको वहां पर क्या देता है, जगमग ज्योति दिखाई देती है। और सोहंग सोहंग जपते जपते जब आप 10वें द्वार में पहुंचते हैं, तो आपको उसके बाद क्या है, मेरुदंड जो आपकी बैकबोन है उसमें क्या चल रहा है, बंगनाल है, उसमें क्या था, उल्टी गंगा है, उल्टी गंगा जो आपके इड़ा पिंगला और सुषमना है, ये सरस्वती गंगा और यमुना उल्टी चल रही है ऊपर को। और ये कहाँ मिल रही है, ये आपके आज्ञा चक्र पर मिल रही है, जहां पर प्रयागराज है, यहाँ पर ही है प्रयागराज। और जो आप प्रयागराज में नहाते हैं, वहां न जा करके अगर आप इसमें रोज गोता लगाएं ना, तो आपको बहुत उससे भी कई गुना लाभ मिलेगा और मोक्ष की तुरंत प्राप्त हो जाएगी। वहां पर तो दिखावटी है गोता लगाना, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर लगा लेगा वह निश्चित रूप से ही मोक्ष प्राप्त करेगा। अब उसके आगे भी चलते हैं, उसके आगे जब आप यहाँ पहुंच गए, उस गंगा में आपने क्या किया, जो पीछे की गंगा है उल्टी गंगा, उसी गंगा में सुन लो प्यारे, जो कोई घुसकर नहावे ओम, जो उसमें नहाना है मतलब उसमें डुबकी लगाना है, उसमें प्रणवयान, प्रणवयान मतलब प्रणव प्राणायाम जो होता है, वो सो मंत्र से प्रणवयान से ऊंचा चढ़कर क्या है, सुख मन गढ़ जा पहुंचे हो। कहाँ पहुंचेंगे आप, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, वहां पर आपका क्या होगा, तन का भान भुला के वहां से वहां आप तन का भान भुला देंगे और सोहंग सोहंग गाए ओम, और सोहंग सोहंग कहते रहेंगे। सोहंग मतलब जाप, सोहंग अंदर ही अंदर चलता है, और वहां से ऊंचा, बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पर जा पहुंचे हूं। अब फिर कहाँ पहुंच जाएंगे आप, ब्रह्म शिखर पर, ब्रह्म शिखर आपके क्राउन पर, सत परिस्थिति पर। और जब वहां आप पहुंच गए, तो आपने वहां पर जाने पर आप शरीर को भूल जाते हैं, और आपकी केवल मात्र चेतना जो रह जाती है, और न किसी का भान होता है आपको, कुछ न कुछ कुछ भी नहीं होता वहां। और वहां पर भी आप ओम ध्वनि से
ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते फिर क्या है, निश्चल घुमरी आवे ओम, वहां पर एक नशा आ जाता है। वो नशा बिल्कुल ही अद्वितीय टाइप का होता है। इसीलिए जब हम जो शराब पीने वाले होते हैं, जब आंदोलन में हम जाते हैं तो हम कहते हैं भैया हमसे लो, हम तुमको ऐसा नशा देंगे जो परमानेंट नशा होगा, ये टेम्परेरी नशे को छोड़ो। ब्रिगेडियर साहब, अपने आप वहां पर क्या हो रहा है फिर, अपने आप अपने में समझिए इसको, कि उसमें फिर कोई भान नहीं रहता है कि मैं, मेरे में कोई है या मैं उसमें हूं। तो इन्हीं सब कुछ बराबर, निर्विकल्प निर्वाणी ओम। हमारे गुरु शिवानंद जी कहते हैं, केवल चेतन निज आनंद आनंदी हो। केवल अपना एक आनंद रहता है, आनंद। ये मैंने आपको पूरी साधना का पूरा बता दिया। और और जो जो माता पिता का है श्रेष्ठ, मैं इसलिए मानता हूँ, ये इन्होंने जो बताया है आपके विनोबा जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि गुरु, माता पिता और गुरु, तीन का नाम लिया उन्होंने। तो इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको, अभी टाइम है शायद मेरा, तो बता दूं कि एक कलाकार जो है, वो एक कलाकार ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू भी एक कलाकार है, मैं भी एक कलाकार हूं। तूने मेरे जैसे कई मूर्तियां, कई पुतले बनाकर इस पृथ्वी पर भेजे हैं, और मैंने भी तेरे जैसे मूर्तियां बनाकर इस संसार में, कई मूर्तियां बनाकर इस संसार में बेची हैं। वो ये बता रहा है उस ईश्वर से, कह रहा है लेकिन लेकिन एक बात से मुझे बड़ी शर्म आती है। वो शर्म आने वाली बात क्या है, कि तेरे बनाए हुए पुतले आपस में झगड़ते हैं, और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे सब शीश नवाते हैं। तो ये बहुत गहरी बात बता रहा है वो। लेकिन वो फिर कहता है कि मुझे भी एक तरह की मैंने गलती कर दी, तूने तो गलती करी लेकिन मैंने भी एक गलती कर रखी है। वो क्या है, कि मैं हमसे भी एक गलती हो गई। क्या, हम अपने बनाए हुए पुतलों को पूजने तो मंदिर जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि घर पर वह पुतले जिन्होंने हमें बनाया है उनको पूजना भूल जाते हैं। इन्हीं माता पिता, माता पिता सबसे, अगर वो फिर कहता है कि यदि तू यकीन मान कि यदि माता पिता को तू ईश्वर से भी आगे रख करके पूछता है उनको, तो तेरा सारा काम जो है सफल हो जाएगा। ये एक लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात प्रीति जी आपने रखी। और ये आज बोल रहा के हूँ हल्के से। जी जी कुलदीप जी, और कुलदीप जी, हाँ देखो, बोलिए सबसे कुलदीप पहले जी। सभी हाँ लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासकर अभिषेक जी आपका। ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा, और हमको जो है मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम दिए ही अपने इसी कॉल में ही बहुत अच्छा अच्छा बातें सीखने को मिल गई आज, जो कि जनरली इस पर डिस्कशन नहीं होता है। बहुत अच्छी बातें प्रीति जी ने बताई, और राजाराम साहब ने बताई। बहुत सभी लोगों ने, जो जो तुम लोगों ने बात बताया, कुछ न कुछ हमको सीखने को ही मिला। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का ये टॉपिक। और मेरी नज़र में तो देखिए, मैं जितना जानता था अभी तक कि भाई, मैं कि ओम जो है एक ब्रह्मांड है, सब कुछ ओम में ही समाहित है। और मैं तो ये जो गायत्री मंत्र है अपना, ओम भूर्भुवः स्वः, इसी को ही फॉलो करता हूँ जो अपने व्यक्तिगत जीवन में। बस मेरे को इतना ही कहना है। धन्यवाद कुलदीप जी। अन्य साथी अर्पित जी, हेलो। धनंजय हाँ, जी। मैं आधा मिनट समय लेना चाहूंगा। जी अ, हमारे आज का जो विषय है ओंकार के ऊपर में, जो विषय परावर्तन हमारे अभिषेक जी ने किया, और उसके बाद बलदेव राज सूद जी और हमारे ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी और जेसी उप्रेती जी का जो विशेष रूप से इस पर व्याख्यान मैंने सुना, मैं इतना प्रभावित हुआ कि देखिए, अभी आपको ओंकार का ध्वनि सुनाई दे रहा होगा। मैंने अपने दूसरे मोबाइल में ओंकार ध्वनि का स्वर जो है फिक्स कर दिया है, और उसके श्रवण से मुझे अपार मानसिक शांति की अनुभूति प्राप्त हो रही है। और आपको भी वो स्वर जो है सुनने में आ रहा होगा। तो ये है, मेरा विनम्र अनुरोध है आप सबों से भी कि इसको नियमित दिनचर्या का एक विषय मोबाइल के माध्यम से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाया है और मैं आनंद ले रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गोपाल जी। तो ऐसे ही सभी को फायदा मिलता है।
ओमकार के उच्चारण से, श्रवण से। अन्य साथी धनंजय सिंह जी, कल्याणानंद दादा, कल्याणानंद अभिषेक जी, दादा अभिषेक जी, एक जी। बात कहना चाहूंगा मैं। जी ये ओंकार का अगर हम उच्चार करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में, तो उसका ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर इसका एक करते हैं, मतलब उच्चारण करते हैं, तब बहुत शांत वातावरण भी रहता है, और एक ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में ही एक अच्छा समय रहता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अगर हम ओमकार का उच्चार करेंगे, तो उसको हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये एक मतलब एडिशन है। जी गोपाल जी, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए तो उससे ज्यादा इसका असर रहता है। वैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक होता है वो भी बता दीजिए, ताकि लोगों को स्पष्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हाँ जी, ब्रह्म वैसे मुहूर्त जनरली 4:30 सुबह में 4:30 से लेकर के 6 बजे तक रहता है। और ये हर दिन अलग अलग समय होता है। अगर पंचांग अगर ठीक से देख पाए तो अपने को पता चलता है, उसमें डेली 1 या 2 मिनट का अंतर आ सकता है। तो ब्रह्म जी मुहूर्त जनरली 6:30 से 4:30 से 6 बजे तक। और ये भी सूर्य उत्तरायण में है या दक्षिणायन में। अगर जब सूर्य अभी उत्तरायण में है, तो अभी मतलब अपना जो सूर्योदय है वो जल्दी होता है, तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त जल्दी आ जाता है। और जब दक्षिणायन में सूर्य जाएगा, तो सुबह का सूरज मतलब सूर्यास्त का समय देरी से होता है। जैसे कि अभी 21 दिसंबर तक सबसे छोटा दिन था, तब सूर्योदय का समय करीब करीब सुबह में 7:10 का था। और आज अगर देखते हैं पंचांग के हिसाब से, तो सूर्योदय का समय 6:40 का हुआ है। 6:44, 6:40। ये अपना मतलब सिटी के स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है। और सबसे बड़ा जो दिन रहता है अपना, हम उत्तर गोलार्ध में रहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन है 21 जून। और सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर। ये इतना ध्यान रखें। तो ये ब्रह्म मुहूर्त लेकिन एक जनरली 4:30 से लेकर के 6 बजे तक हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त। ये मोटा जी मोटी मैंने बताया है, जी लेकिन ये धन्यवाद। डेली अलग अलग रहेगा और अलग अलग जी जी सिटी के हिसाब से रहेगा। अभी फॉर जी एग्जाम्पल अगर मैं कल्याण नागपुर में देखूं, तो नागपुर में 6:44 को सूर्योदय होगा। और पुणे में देखूं, तो हो सकता है कि पुणे में 20 मिनट का फर्क है। अगर हम मैं कलकत्ता या तो नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा, तो ये यहाँ से नागपुर से भी और 2 घंटा पहले हो जाता है। मतलब वहां पर 4, 4:15 बजे सूर्योदय हो जाता है। ये जी जी अलग अलग स्थिति रहती जी जी शेख जी, कल्याण दादा, कल्याण आनंद जी और कल, ऋषि जी श्री जी जुड़े हैं, तो श्री जी कल्याणानंद दादा, श्री जी कल्याणानंद दादा, देवदत्त गंगवार जी, कोई भी साथी, अंतिम 5 मिनट। अभिषेक जी भाई साहब, मैं बोल लूं या और कोई बोल रहे हैं तो हाँ बुला हाँ, लो पहले। और नहीं कोई नहीं, बोल रहे आप हैं तो बोलिए बोलिए, आप बोलिए जी। हाँ, एक आपसे मेरी जिज्ञासा थी, या राजा राम मोहन जी से, उप्रेती जी से। आपने कभी नोटिस किया होगा कि मैं ओम अरम से शुरुआत क्यों करता हूँ? मेरे को कितनों ने जिज्ञासा रखी, आप लोगों ने मेरे से ये प्रश्न नहीं किया। तो पहले तो मेरा ये आपसे निवेदन था, अब इसका उत्तर भी मैं दे देता हूँ कि जी जी आज ही किया है, आज ही किया है। है अभिषेक जी ने आज ही किया है आपसे कि आप ओम राम को छोड़ दीजिए, ओम में बोलिए। नहीं नहीं, ओम अरम मैं क्यों बोलता हूँ, मेरा प्रश्न ये था। हाँ, शुरुआत वो में तो मैं ओम आप अरम क्यों आप कहता हूँ? दोगे ना जवाब, आप दीजिए दीजिए, हाँ कोई हाँ, बात नहीं, अच्छी वो बात है। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पहले प्रश्न रखा, उत्तर भी मैं ही दूंगा ना। तो इसमें क्या है, नमस्कार महामंत्र का पांचों पद्य समाहित होते हैं। नमो अरंताणं, अरंत भगवान, जो आज अभी यहाँ पे अपने भरत क्षेत्र में तो नहीं है, महाविद्य क्षेत्र में है, जो सिमंदर भगवान हो रहे हैं, वो अरहता प्राप्त है और वो सर्वज्ञ है। उनको सब जीवों की सब पता है कि उनका जन्म मरण कब हुआ है, कैसे होगा, आगे आगे जीव
कब मोक्ष में पधारेंगे, वो अर्हता संपन्न है, और वो ज्ञान आ गया उसके बाद में कोई ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और उस अवस्था से प्राप्त के बाद में जब भी इस भाव से च्युत होंगे वो, तो आगे मोक्ष ही आएगा सीधा। उसके आगे अब इनका जन्म मरण की श्रृंखला खत्म हो गई, और जितना आयुष्य उतना आयुष्य ये भोग लेंगे। ये तो हो गया नमो अरहंताणं का। नमो सिद्धाणं, जो जन्म मरण की श्रृंखला तोड़ चुके हैं और जो मोक्ष में पधार चुके हैं, न तो उनका जन्म होगा और न उनकी मृत्यु होगी, वो अशरीरी है। और वो अशरीरी है, एक एक सिद्ध अवस्था में वहां पे अशरीरी हो गए, न तो उनका जन्म मरण की श्रृंखला छूट चुकी है, उनके कोई कर्मों का योग नहीं है। तेजस शरीर कामन शरीर की श्रृंखला उनकी टूट चुकी है और वो मोक्ष पधार चुके हैं। तीसरा हो गया नमो आर्याणं, आचार्य, जो भी वर्तमान में आचार्य श्री महासमण जी है। तो ये आचार्य हमारे ये बोलते हैं कि आचार्य 5 भाव के अंदर मोक्ष पधारते हैं। कम से कम 3 भाव में मोक्ष में, 5 भाव में तो है ही है, और उससे पहले भी वो पधार सकते हैं। तो नमो आचार्यों को मेरे वंदन होता है। चौथा होता है नमो उज्जयिनम्, तो जिसमें जो उपाध्याय होते हैं, 14 पूर्वों का ज्ञान होता है और होता है, वो उनको नमो उज्जयिनम् में वो समाहित होते हैं। और नमो लोहे सभ्य सावणं, सभी साधु साधुओं को वंदन होता है कि जो ये साधु साधु जिन्होंने 5 महाव्रत रूपी हीरे धारण कर लिए हैं, तो उन्होंने एक मोक्ष की दीवार कड़ी कर ली है। वो 15 भाव के अंदर मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, उनका 16वां भाव आएगा ही नहीं। ये उनका नमो लोहे सभ्य सावणं में वो उनका ये पद्य समाहित होता है। और उन आत्माओं के अपन सन्निकट कितने पहुंच सकते हैं, अपने कर्म हम कितने हल्के कर सकते हैं, वो अपने ऊपर होता है। और अपने में निर्मलता कितनी आए, और अपने हृदय में, अपने में कितने में वास, अपने आप में समता में हम रह सके। जैसे उदाहरण के रूप में आपके सामने कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी कुछ आ जाए, तो अपने आप में आप कैसे आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रह सकते हो, तो उसको अपने आप में ऊर्जावान कैसे रह सकते हो, तो उसको परिस्थितियों को कैसे आप संभाल सकते हो, वो सबसे बड़ी इसमें एक अपने को ऊर्जा मिलती है। और तो वो ये नमो लोहे सब, ये नमो ओम अरम, ये ओम में ये सभी आती है। अरहम तो अरहता संपन्न बन जाऊं, मैं मोक्ष बन जाऊं, मैं मोक्ष कम से कम भाव में पधार जाऊं, जन्म मरण की मेरी श्रृंखला खत्म हो जाए, और मैं कम से कम भाव में च्युत करके, क्यों मैं नारकी में जाऊं, क्यों मैं देवगति में जाऊं, क्यों मनुष्य में योनियों में आऊं, क्यों देवगतियों में जाऊं, क्यों मनुष्य बनूं, मैं सीधा सीधा सिद्ध अवस्था में कम से कम प्राप्त करूं। ये हमारे भाव रहे, और ये ओम अरम में मेरे ये अपने मन की निर्मलता चेतना में रहती है, इसलिए मैं ओम अरम का मेरा उच्चारण रहता है। ये इतनी सी बात थी अभिषेक जी। वैसे जी बहुत बढ़िया। और इसमें भी वही बात आई जो कि अभी अन्य वरिष्ठ साथियों ने बताई थी कि किस तरह से ये पूरी व्यवस्था और धार्मिक, आध्यात्मिक और जो हमारी आस्था भक्ति से जुड़ा हुआ है वो है। अंत में कल्याणानंद जी और साथी जो भी इसमें विषय रखना चाहते हैं भी 2-4 मिनट में रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सीमित समय बचा है। कोई भी साथी? मैं एक कुंवारी पूछ लेता हूँ, या तो प्रेती जी आप बताए या बलदेव जी। जी। ऐसा माना गया है, हाँ जी, ऐसा समाज में आया है कि ये जो अन्य धर्म में है, स्पेशली इस्लाम, अल्लाह को भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ओम से ही चुराया गया है, और अल्लाह की एकता का प्रतीक भी ओम से, ओम के अर्थ से है। सूफी परंपरा जी में ओम का जिक्र है अल्लाह की याद के लिए, और कुरान में ओम का जिक्र है। ओम का मतलब उद्देश्य सीधा तो नहीं है, लेकिन उसमें जो उसका अर्थ समझाने की कोशिश की गई है इस्लामी शिक्षा में, वो हमारे ओम के ही अर्थ से मेल खाती है। ईसाई जी धर्म में यीशु मसीह की शिक्षाएं भी प्रेम, करुणा, एकता, ये मेल के अर्थ, ओम के अर्थ से ही खाती है। तो आजकल तो ईसाई भी काफी इसमें ऐसे, क्योंकि ये बाद में डेवलप आया हमारी संस्कृति वेदों से, तो इसमें ये है प्रार्थना में ओम का प्रयोग होता है, आमीन करके बोलते हैं ईसाई लोग। और ईसाई धर्म के ओम का प्रतीक उनकी पवित्र आत्मा को मानते हैं कि ये जो ओम है ये पवित्र आत्मा है। तो इस तरह बाकी सिख, जैन, बुद्ध वो तो हमारे से रिलेटेड धर्म है, उनमें तो है ही। तो इस पे उप्रेती जी या बलदेव जी कुछ हाँ सर, मैं ये बोल सकता हूँ। जरूर जरूर, अगर टाइम देंगे जरूर बोलूंगा। ऐसा सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें होता है आमीन,
आमीन। जो आमीन का मतलब है ओम का भी वही है। देखिए यह एक ऊर्जा, जैसे आपके पाद्म संभवा जो आपने हम बुद्ध लेते हैं, सबसे बेस्ट इसका यूज करते हैं ये लोग जो जो अरहटिक योग करते हैं। बुद्धिज्म तिब्बतियन जो कल्चर है उसमें बड़ा जबरदस्त इसका रोल होता है जो ऊर्जा का। तो उसमें उन लोगों ने क्या किया कि जो उनके पाद्म संभवा गुरु थे, जिनको रिनपोच भी कहा जाता है, तो उन्होंने इसको जो है ये बताया है इसके क्या मतलब ओम का होता है मतलब। ओम मणि उन्होंने उनका मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ, ये मंत्र है उनका। तो इसका इसका मतलब बताते हैं। एक एक बुद्धिस्ट जो होता है वह अवलोकितेश्वर के रूप में जाना जाता है। मंत्र जाप से दिव्य ऊर्जा और बुद्धा ब्लेसिंग्स के साथ अवतरित होती है और सहस्त्राचार क्राउन में प्रवेश करती है और शरीर में प्रकाशित होकर के बाहर भी दूर तक फैलती है। यह ऊर्जा शुद्धिकरण के साथ हीलिंग शक्ति भी रखती है, जो मैं हील करता हूँ। मैं क्योंकि मैंने अरटिक योग किया है, मैंने अरटिक योग कर रखा है, तो इसलिए इसमें जो बुद्धा का भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। दुख दर्द रोग का विनाश कर देती है वो। और इसके अंदर इतनी क्षमता होती है, जैसे बुद्ध जब चलते थे 18 किलोमीटर रेडियस में उनका ये इफेक्ट पड़ता था उनकी रेंज का। तो जो पावर वो एब्जॉर्ब अपने अंदर करते थे, जब उसको फैलाती थी वो अपने आप, तो उसका असर 18 किलोमीटर रेडियस तक जाता था। ऐसे ही आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। लेकिन ये डिपेंड उस पर करता है कि आप कितना ओम जाप करके इस जो प्रदीपन कहते हैं इसे इल्यूमिनेशन कितना कर पाते हैं और कितना अपना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं आप, वह आप पर डिपेंड करेगा। और इसके लिए क्या होता है, इसको कहा जाता है ओम को मंत्रा ऑफ प्योरिफिकेशन। बौद्ध में बात बता रहा हूँ। चैंटिंग द मंत्रा प्योरिफाइज द मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी। The long-term effects in purify the persons of different weaknesses such as, क्या होता है उसकी, जैसे आज्ञा चक्र में क्या है, थ्रोट चक्र में क्या है, सोलर चक्र में क्या है, सेक्स चक्र में क्या है, बेसिक चक्र में क्या है। ये जो चक्राज है योगा में, षट चक्र, इनका एक रोल होता है। आप कभी बहुत डिटेल में आप रखिए तो मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इन चक्रों के माध्यम से आपका शरीर चल रहा है। जो पंचकोशी शरीर, जैसे हमारे अंतरंग जी बताते हैं बहुत अच्छी तरह से कि पंचकोशी शरीर जो आपका है, जो बाहर अन्नमय, फिर प्राणमय, और उसके बाद मनोमय कोश, और उसके बाद विज्ञानमय कोश, और अंत में होता है सूक्ष्म। तो ये किस तरह काम करते हैं और इनका किस तरह से कार्य होता है। जो आपके अंदर ऊर्जा है, देखिए वो मेन चीज है ऊर्जा, क्योंकि हर विचार के पीछे ऊर्जा चल रही है। जो सोच रहे हैं वो विचार कैसा है आपका, अब स्पिरिचुअल कॉर्ड से यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, और आपकी ग्राउंडिंग है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव, और इस चक्रों को कैसे करती है। और ओम इसमें बड़ा बहुत भारी रोल करता है। अगर आप सवेरे मेडिटेशन करते हैं ओम का, तो वह क्या करता है, वो आपको, यह ओम कहलाता है सूक्ष्म ध्यान। ओम को भी आप सूक्ष्म ध्यान में करिए। तो स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और आपका सूक्ष्म ध्यान। जो स्थूल ध्यान होता है वो सामने मूर्ति को रख करके जो हम लोग अमूमन करते हैं, और जो ज्योतिर्मय ध्यान है किसी ज्योति को देख लेते हैं, किसी पॉइंट को देख लेते हैं, तारा, सितारा या चांद, या अपने आज्ञा चक्र पर जल रही ज्योति, या जो भी है उस पॉइंट पर हम ज्योतिर्ध्यान है। और जो सूक्ष्म ध्यान तो बहुत ही पॉइंट पर होता है, एक बिंदु पर होता है, उस बिंदु पर। तो ये ओम उसमें इतना जबरदस्त फायदा करता है कि 1000 गुना उसका लाभ मिलने लगता है और सारे चक्रों को ऊर्जित करता है, और आपके अंदर एक मन में शांति आती है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है, सारे रोग दूर हो जाते हैं। यह कंक्लूजन है। धन्यवाद। अभिषेक जी, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा दूं, अगर आज्ञा हो तो बोलो, तो थोड़ा सा समय हो तो। हाँ, अभिषेक जी भाई साहब, मैं बोल रहा था कि इसमें जैसे आपने बताया था, उप्रेती जी, हेलो, सुन पा रहे हो उप्रेती जी मेरी बात को? बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। हाँ, आपने बताया था कि भगवान बुद्ध चलते थे तो 18 किलोमीटर के एरिया में रेडिएशन से उनका वो इफेक्ट पड़ता था। उसी तरह की बात को मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान महावीर के जिस समय देश ना देते थे, और उस समय एक रोणीय चोर की एक घटना है। रोणीय चोर को उसके एक पिता ने कहा था कि तू कभी भी भगवान महावीर के पास में जाए तो कान में अंगुली डालना, उनकी 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 कोई वाणी सुनना मत। तो उसको इसी तरह के संस्कार दिए हुए थे। तो एक संयोग देखो, भगवान महावीर का उपदेश चल रहा था और रोणीय चोर के पांव में कांटा चुभ गया था। उस समय वो संयोग से उनके भगवान महावीर के संवत्सरण के पास में ही था।
तो कांटा निकालने के लिए जैसे ही उसने कानों से अंगुली निकाली, भगवान महावीर के शब्द उसके कान पे पड़े। कान में पड़ने का यह असर हुआ कि वो साधु बन गया और उसने संयम जीवन को प्राप्त किया। तो ये तो एक रेडिएशन, उनका जो प्रभाव पड़ता है, जो उनका जो जो ये अरहता संपन्न होती है, भगवान बुद्ध हो चाहे भगवान महावीर हो, और तो इसका जो, और आपने जो ओम का बताया था, उसका जो अपने प्रभाव पड़ता है, उसका जो असर पड़ता है, वो निश्चित ही सकारात्मक ऊर्जा अपन को प्रदान करता है और अपने जीवन को, अपने को आगे को, और अपन को उसको आगे सकारात्मकता से उत्प्रोत रखता है और अपन को कोई भी विकट परिस्थितियां हो उससे लड़ने की अपन को शक्ति प्रदान करता है। ओम का बहुत अच्छा इसमें अच्छा समाहित होता है। बस इतनी सी बात थी मेरी। ओम धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ये बहुत धन्यवाद, धन्यवाद उप्रेती जी। मेरे ख्याल से आज ज्यादा ज्ञान हो गया, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डाइजेस्ट नहीं होगा। बलदेव अभिषेक को आवाज नहीं जा रही, तो बलदेव जी से रिक्वेस्ट है कि वो क्लोज करे। धन्यवाद, धन्यवाद। बलदेव जी नहीं सुन रहे क्या? अर्पित जी को बुला लो कोई। अभिषेक जी, हाँ, कोई अर्पित जी है, अर्पित जी है, उनको एक और 2 मिनट। अर्पित जी आप इसको 1 मिनट बोल के और क्लोज करिए। क्लोज करा दो। हाँ, वही मैं कह रहा था। अर्पित जी, आपका परिचय भी दे दो, कौन होता हूँ। हाँ, मैं अर्पित दसानी बोल रहा हूँ। कभी कभार जुड़ता रहता हूँ। एक्चुअली मेरे को जो चक्र के ऊपर जो बता रहे थे वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी ध्यान में उतरता हूँ, तो मैं ये सब चीज़ों से अच्छा कनेक्ट कर पा रहा था। तो मैं चाहूँगा कि जेसी उप्रेती के जो भी नाम से है, आप मतलब अपना अगर संपर्क शेयर कर देंगे तो आई वांट टू कनेक्ट, आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। अर्पित भैया, आपके नंबर भी संपर्क दे दी, लिखा दीजिए आपका नंबर भी हमको। 99 1 मिनट, 99 609 609 12347। 12347। अर्पित दसानी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कहाँ रहते हो आप? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रहते हो, हाँ ठीक जी। है। आप प्रदीप जी बोल रहे हो क्या? प्रदीप छाजेड़ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, आप मैं समझ गया। मैं भी जैन ही हूँ। आपके भी उद्बोधन अच्छे हैं, और मैं मतलब जैन से भी अपना मतलब सारी चीज़ें समझते हैं। मतलब जो आप बातें बोल रहे थे, नमो अरियंताणम आर्यणम, मैं कनेक्ट कर पा रहा था उससे भी। अच्छा लगा आपका भी। ओम और राम। आपका भी नंबर दे दीजिएगा प्रदीप जी। हाँ, आप 999। अच्छा, मैं 1 सेकंड में नोट कर लेता हूँ। हाँ, नोट डाउन कर लो। हाँ, 99938 999 38 38, हाँ, 766 766 31। 31। प्रदीप जी, आपने उनका नंबर नोट कर लिया है, आप आपस में सेपरेट बात कर लीजिए। ठीक है। अब आप अर्पित भैया, आप बोल के ओम पे बोल के आप इसको क्लोज कर दीजिए, मीटिंग को। बोलिए अर्पित भैया। नहीं, मेरे ओम पे नहीं बोलना है। मैं चाहूंगा कि मतलब जो भी आप चर्चा हो रही थी अच्छी हुई। मैं बीच में कुछ टाइम था, कुछ नहीं था, बट जितना भी मैंने सुना, मेरे को आध्यात्मिक चर्चा बहुत ही अति सुंदर लगी, क्योंकि मैं खुद एक अध्यात्म में उतरा हुआ इंसान हूँ। और मैं जब से अध्यात्म में उतरा हूँ, तब से मैंने देखा है कि जीवन को देखने का नजरिया बदल चुका है। और मतलब ध्यान ऐसी चीज है जो हर इंसान को करना चाहिए, और उससे मतलब जीवन में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति और बहुत कुछ मिलता है। और जो आप चक्रों के बारे में बता रहे थे, आज का जितना लोग जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं, ज्यादातर लोग मैं समझता हूँ अपने मूलाधार चक्र में जीवन व्यापन कर रहे हैं, मतलब सर्वाइवल में, जो सबसे निचला स्तर है, जिसमें आज आदमी खाली अपने ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, उसमें। और जब हम चक्रों में ऊपर उठते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में अपने आत्म आत्म मतलब चेतना के स्तर में ऊपर उठते हैं। तो हमारा लक्ष्य है आज्ञा चक्र, और आज्ञा के ऊपर जो सबसे सर्वोच्च चक्र है, उस चक्र तक पहुंचना। और सातों चक्र का मतलब बहुत ही अच्छा लगा। तो हम सब उसी दिशा में आगे बढ़े। इससे मतलब मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ अपने जीवन में। मैं चाहता हूँ आप लोग सब करें। और सबसे सिंपल टेक्निक अगर आपको बताऊं, आप अगर कहीं भी शांति से बैठ जाओ और खाली अपनी श्वासों के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब आपकी श्वास चल रही है, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, बट आप उस पे, आप एक बार जाएगा तो फिर वापस उसको लेके आइए। बस अपनी श्वासों पे देखिए कि श्वास कहाँ से कहाँ जा रही है। दिन में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करते करते आप मतलब देखेंगे कि आपको बहुत ही अद्भुत एक महसूस हो रहा है। और जो छोटी छोटी चीजें, जो इसका फायदा जो होता है, मैनिफेस्टेशन लोग बोलते हैं कि कुछ भी कार्य करवा लो, ये सब बहुत ही तुच्छ चीजें हैं।
जो उच्च जो मोक्ष का जो हमको मार्ग है उसके सामने बहुत तुच्छ चीजें, वो सब आपके जीवन में अपने आप आती सहजता से आएगी। तो बस इसी के साथ मैं अपना समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबका। काफी टाइम हो चुका, अभिषेक या बलदेव जी हैं, वरना मैं ही क्लोज कर देता हूँ। धन्यवाद हाँ सभी का। अभिषेक जी क्लोज करिए। जी जी, सभी का धन्यवाद। आपको सभी की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद। ओम रम अभिषेक जी भाई साहब, राजा राम जी, ओम रम मोदी। आप मेरे को थोड़ा विषय पहले बता दोगे ना अभिषेक जी भाई साहब? निवेदन है, थोड़ा समझ के द्वारा विषय दे दिया करो, तो कोई कविता वगैरह उस हिसाब से सेट कर दूं, असुविधा ना होता आपको। मेरे को प्रदीप SMS जी, के द्वारा हमें भी नहीं मालूम रहता विषय क्या रहने वाले हैं आज का। 1 घंटा पहले दे दिया करो, 7-1 बजे दे दिया करो समझ ये विषय नहीं तो। हो पाता ना, वो तो अच्छा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तय होता है, क्योंकि हमारी बैक टू बैक 3 मीटिंगें होती हैं, उसी में तय होता है कि आज क्या विषय रहेगा। ओके। नहीं, ये दिक्कत होती है। तभी तो बोल रहा हूँ, तभी हम जैसों को काम पे लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही सारी चीजें तय होती हैं। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि वो जो मीटिंग का लिंक है वो भी कई बार तो मीटिंग शुरू हो जाती है तब भेजा जाता है, क्योंकि समय ही नहीं होता किसी के पास डालने का। तभी तो कह रहा हूँ, हम जैसे आदमियों को अपने साथ में लगा लो तो हम लोग भी ऊर्जावान बन जाएंगे आपके साथ में। सही है ना राजा राममोहन जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हमको लगा लो काम पे साथ में, सही है ना अभिषेक जी भाई साहब?